आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बात लल्लू पंजों में नहीं, परंतु मैं एक बात जानता हूँ, मेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। आपको मालूम है, मैंने पिछली नाइट आप लोगों को एक बात बोला था, पतरस और यूहन्ना ने एक बात बोला उस जन्म के लंगड़े व्यक्ति से, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। मैं भी प्रभु का दास होने के नाते आज की रात एक बात बोलता हूँ, जो मेरे पास है वो मैं आज आपको देता हूँ। जो प्रभु का वचन मेरे पास है मैं उसे देता हूँ। पतरस की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए मैं जब बोल रहा हूं आपको उसको रिसीव करना है। आप अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को देखेंगे, आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार को देखेंगे। मैं एक बात और बोल रहा हूं, अगर जो भविष्यवक्ता जानकर, बाइबल बोलती है एक गिलास ठंडा पानी पिलाता है उसका प्रतिफल पाएगा, परंतु जो नहीं मानता है उसके जीवन में वो कुछ नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर एक बात को मुझको और आपको बताना चाह रहा है। मैं बाइबल से वचन को आपको बताने जा रहा हूं, परंतु मैं एक शीर्षक आपके सामने रख रहा हूं। यीशु मसीह हमें गरीबी के श्राप से उद्धार दिलाने के लिए क्रूस पर गया। यीशु मसीह हमें गरीबी के श्राप से उद्धार दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए क्रूस पर गया, ताकि हमें परमेश्वर की बहुतायत की, प्रचुरता की आशीष मिल पाए। हालेलुया। बहुतायत की आशीष मुझको और आपको मिल पाए। हालेलुया। मिस इंटरप्रेटेट नहीं करना, परंतु समझना परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है। आज जल्दी से, अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोलें और पढ़ें। बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा कुरिन्थियों 8 उसके 9 में इस प्रकार से बोलता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। क्या जानते हो? अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया। बोलता वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, शायद आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं मालूम, यहाँ पर एक बच्ची जोड़ी है, वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। बेटा लिखते जाना बीच में, सुनना बहुत ध्यान से। जब मेरे पास कुछ नहीं था, हमारे फादर नहीं थे, हम 4 बच्चों को हमारी मम्मी ने पाला। मैं आज एक सिद्धांत आपको बता रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मेरी मम्मी ने हम 4 बच्चों को पाला, संसार बहुत कुछ बोलता, बहुत बातें करता है, परंतु जब मेरी माँ ने हमको पाला तो उन्होंने एक सिद्धांत को हमें भी सिखाया। हमारे घर में कभी भी कोई भी प्रभु का दास जब आता था वो कभी खाली हाथ नहीं गया। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं रहा तो हम नेक्स्ट टाइम उसकी भरपाई करें, परंतु हम प्रभु को हाजिर नाजिर जान के इस बात को मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मेरी मम्मी से इस बात को सीखा। मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, मेरी कहना चाहिए बेटी हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, जो मेरी बहन की बेटी है, और मैं उस समय उसके सामने इस बात को बोल रहा हूँ। उसने बहुत अच्छे से करीबी से मेरे को देखा है, हमारे परिवार को देखा है, उनकी मम्मी ने कहना चाहिए हमें देखा है। और मैं आपको एक बात को बताना चाहूँगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किए, जब यीशु मसीह के साथ मेरी माँ ने हम 4 बच्चों को लेकर चलना शुरू की, तो हम दूध के धुले नहीं थे। मैं साफ बता दूं, जो मुझे सुन रहा है ना, तो वो ये चेक कर रहा है, ये कैसे बदल गया, या ये कैसे बोलने लग गया, ये तो कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया, कैसे ये प्रचार कर ले रहा है। तो थोड़ा सा बुद्धि को किनारे कर दें और परमेश्वर के वचन में आ जाएं, क्योंकि बाइबल बोलती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को और तुच्छों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। हालेलुया। इसलिए कभी किसी के बाहरी स्वरूप को देखकर कभी भी जज मत करना। हालेलुया। परमेश्वर कब किसको उठाएगा और किसको ऊंचे पर लेकर जाएगा कोई नहीं जानता।
आपको मालूम है, हन्ना को पनिन्ना ना ऐसा अंगूठा दिखा के हमेशा चिढ़ाया करती थी। पनिन्ना उसको बहुत चिढ़ाती थी, परंतु हन्ना ने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा, परंतु हन्ना ने परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ा और परमेश्वर के भवन में वो रही। एक दिन परमेश्वर के दास की निगाह, उसकी प्रार्थना कहना चाहिए, उसके ऊपर पड़ी जब वो प्रार्थना कर रही थी। आपको मालूम, उसने एक बात बोला, जाके पढ़ लीजिएगा, पहला शमूएल पहला अध्याय, वहाँ पे लिखा हुआ, इज़राइल का परमेश्वर जिसकी शरण में तू आई है वो तुझे मुंह मांगा वर दे, मुंह मांगा वर दे। आपको मालूम है, जब परमेश्वर के भवन में सही जगह पर आप सही प्रार्थना करना सीखेंगे, चमत्कार जरूर होंगे। निश्चय मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा, निश्चय मेरा परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके जीवन को बदलेगा। हमारी माँ ने हमें जो सिखाया, हमने छोटी सी सेवकाई में, उस कमी घटी में भी हमने बोना शुरू किया। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार हमने काम किया। माँ अब इस संसार में नहीं है, चारों भाई बहन अभी जिंदा हैं और सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से बचा कर रखा, अद्भुत रीति से हमारे पास संतान है। हमारी मैरिज अद्भुत रीति से हुई, लेट हुई परंतु अद्भुत रीति से हुई। मेरी एक बड़ी बहन को छोड़कर, जो अभी आपके साथ ऑनलाइन में जुड़ी हुई है, उसको छोड़कर बाकी सारे हम 3 भाई बहनों की मैरिज लेट मैरिज हुई है। जितने मुझे सुन रहे हैं, जो बेटियां हमसे प्रार्थना करवाती हैं, मैं आपको एक बात बोलूं, जल्दबाजी मत करो और जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लेना, वेट करना। क्योंकि मैं भी एक ऐसे घर का व्यक्ति हूँ, मैं भी एक ऐसे परिवार का हूँ। मैं भी चाहता तो कहीं भी शादी कर लेता, अन्य जाति में कर लेता, कोर्ट मैरिज कर लेता या गलत संबंध में चले आता, परंतु नहीं। माँ ने वो शिक्षा दी, वो वचन हमारे कानों में पड़ा और हमने एक ही निर्णय लिया, राइट स्टैंडिंग विथ गॉड में हम खड़े रहेंगे। और मैं आज आपको एक बात बोलूं, उस माँ की प्रार्थना के कारण, उनके शिक्षा के कारण आज मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। पर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू में मैं उनकी बात इसलिए बता रहा, उन्होंने बीज बोना सीखा और सिखाया, वो जिसके कारण आज हम आशीषित हैं। कहीं ना कहीं हम उनकी प्रार्थनाओं के कारण और उनके बीज बोने के कारण, जो प्रभु के दास लोगों ने हमारे जीवन में प्रार्थनाएं किया है, उसके कारण आज हम आशीषित हैं। आज हमारे रिश्तेदार, आज हमारे सगे संबंधी जो इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में और दुनिया के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, मैं ऐसा बोलूँ, हमारे पास शायद हम फ्लाइट से नहीं जा सकते, हमने बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, या बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, परंतु मैं आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर ने हमें किसी रीति से कम भी रहने नहीं दिया। हालेलुया। उसने हमें बहुतायत की आशीष दिया। क्योंकि मैं हमेशा, अब मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जब मैं अपने घर से, कहना चाहिए, जब जाता था तो मैं हमेशा एक वचन को कन्फेस करता था। जिस कलीसिया में मैं जा रहा था, वहाँ पर पास्टर एक वचन को प्रचार कर रहे थे और वो वचन मेरे हृदय में काम किया। जब मॉर्निंग में जॉयस मेयर सेवकाई का वचन आता था, आनंद लो प्रतिदिन का प्रोग्राम में, तो हमेशा जॉयस मेयर इस बात को बोलती थी, प्रभु की सेविका जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, और वो हमेशा एक बात बोलती थी, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अब मैं ऐसा बोलता, प्रभु आप इसलिए आए कि मैं रक्षित जीवन पाऊं और बहुतायत का जीवन पाऊं। और वो बहुतायत का जीवन जो था ना, वो कमी घटी वाला जीवन नहीं रहेगा, वो मांगने वाला जीवन नहीं रहेगा, परंतु सब प्रकार की आशीषों से भरा हुआ जीवन यीशु मसीह देने के लिए आया। जब मैं एक कलीसिया में जा रहा था जहां पे पासवान प्रचार कर रहे थे और मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए जवान बच्चों, मैं आज आपको इस बात को बोलता हूं, प्रैक्टिस करो इस वचन को। इफिसियों 1 में इस प्रकार से लिखा हुआ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में हमें स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मैं एक बात बोलूं, वहां पर मैं उसको इस प्रकार से बोलता था, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मुझे रक्षित को स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, हेवनली ब्लेसिंग दी है। वो स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे तो दिया है,
पर यीशु मसीह में मुझको और आपको उसे ले लेना है। धनियों के भी वो कंगाल बन गया, धनी होकर भी कंगाल हो गया, ऊपर से वो नीचे आया कि मुझको खींचकर वो ऊपर लेकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया कि मैं और आप आशीषित हो जाएं। हालेलुया। कोई प्रभु इस संसार में नहीं आया, कोई प्रभु इस संसार में नहीं आया, परंतु सिर्फ एक ही प्रभु है, वह है यीशु मसीह, जिसने अपने खून की कीमत से मुझको और आपको खरीद लिया। और जो मुझको कहना चाहिए लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाता है। हालेलुया। अगर हम उसके सही बेटे और बेटियां हैं, हम उसके वचन को अगर हम पढ़ रहे हैं सही तरीके से, सही रीति से, तो हम आशीष को प्राप्त करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बाइबल में एक वचन और पाया जाता है, गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 13वां वचन। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 13वां वचन इस प्रकार से कहता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, क्या बोल रहा? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया। प्रियो, या मैं और आप श्राप में, गरीबी में, कमी घटी में जीवन ना जिएं, हार का जीवन ना जिएं। जवान बच्चों, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, आप हारने के लिए बनाए नहीं गए हो, आप हारने के लिए बनाए नहीं गए हो। कभी भी मेरा परमेश्वर आपको हार में देखना नहीं चाहता। आप विजयी थे, आप विजयी हो, और यीशु मसीह में आप विजयी रहोगे। अगर आप यीशु मसीह में हो तो आप विजयी रहोगे। लोग बोलेंगे, जिस काम में यूसुफ ने हाथ लगाया, परमेश्वर ने उसी में उसको सफलता दे दिया। जिस जगह आप पैर रखोगे ना, वो स्थान मेरा परमेश्वर आपको दे देगा। जहां आप खड़े हो जाओगे, लाइन वहीं से शुरू होगी। फिल्मी डायलॉग है, परंतु ग्रहण करो। आप जो अंगीकार कर रहे हो, एक दिन यीशु मसीह उसको पूरा कर देगा, क्योंकि वो हमारे अंगीकार का महायाजक